तो दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, सब्सक्राइब ऑल वगैरह ठोक दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सर ऐसा है कि आप लोगों के मन में कई क्वेश्चन होंगे, कई अंदर से उमर घुमर रहे होंगे, कैसे क्या करना नहीं करना, सब चीज़ यहाँ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले जो नए लोग हैं वो भी खासकर ध्यान रखिएगा, SIP। ठीक, उसके बाद पोजीशन का क्या स्थिति होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का, फिर स्विंग का, ठीक, फिर गोल्ड का और सिल्वर का। ये सभी विषय पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा होगा, ये बात आप समझ के चलो। ठीक, इन सभी विषय पे अभी हम चर्चा करेंगे और इन सब के बारे में आपसे हम डिस्कशन करेंगे, और जिससे क्या है कि आपको यहाँ समझना काफ़ी आसान रहेगा। साथ में यहाँ कैश भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं न्यूज़ से आप क्या कर लोगे, सब न्यूज़ देख लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, ठीक है, सब्जी काट लिए, सब कुछ कर लिए, मसाला भी डाल दिए, है ना। आप ओल का सब्जी बना रहे हैं, चाहे कोहड़ा का सब्जी बना रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जी बना रहे हैं, XYZ भिंडी का बना रहे हैं, सब कुछ काट दिए, सब कुछ कर दिए, अब गैस से चालू नहीं किए तो कोई फायदा होगा? तो आप बोलिएगा ना ना सर ठीक है बोल रहे हैं, उसको गर्म ही नहीं दिए, उसको जो गर्मी मिलना चाहिए वो नहीं दिए। तो सेम है, मार्केट में तो 75 कानून चलता है और हमेशा चलता रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम और आप कर क्या रहे हैं, हम और आप किस जगह खड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि मार्केट में गिरावट आने वाला है और हम तेजी का मूड में बैठे हैं, और ऐसा भी तो नहीं कि हम खूब मंदी खेलने के लिए बैठे हुए हैं और मार्केट सरपट दौड़ गया। इसी का नाम मार्केट है। तो आप बोलोगे हाँ, कहाँ हैं आप, खुद देखो, खुद देखो साहब। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको कोई आईना नहीं दिखाएगा, आईना खुद खरीद के लाना पड़ेगा साहब, और खुद देखना पड़ेगा। वो टाइम नहीं है कि माँ ना पहले छोटा वाला कंघा से बाल बनाती थी, और कैसे बाल बनाती थी, क्या एकदम से ऐसे, इधर से इधर झाड़ देगी और इधर से इधर झाड़ देगी, बोलेगी मेरा सोना बेटा, है ना, मेरा सोना बेटा, बच्चा भी खुश का है तो माँ खुश। अब भाई वो कंडीशन नहीं है। अब जो भी करना है आपको करना है, इसका विशेष ध्यान रखिए। कंघा भी आपका रहेगा, आईना भी आपका रहेगा, अब माँ का हाथ तो रहेगा नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और डिसीजन खुद लीजिए, और मेरे से जितना होगा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। करना नहीं करना ये आप पे है। अगर आप उस समय करते हो तो ठीक है, बाद में करते हो तो भी ठीक है ना, जो भी है आप देख लो। क्योंकि जैसे जैसे रास्ता कठिन होगा ना, परिस्थितियां जैसे जैसे बदलेगी, तो सर हम भी ना पेड़ की तरह खड़े नहीं रहेंगे, समझ गए, हम भी टाइट नहीं रहेंगे, हम भी नरम हो जाएंगे, क्योंकि हमको लंबा चलना है। तो समय के अनुसार खुद को उस स्ट्रेटजी में ढालना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक आप लोगों को थोड़ा सा मजाक का बात बता देते हैं। यार हमने ना अपने ऑपरेटर को बोला, भाई देखो 91 होगा ना, आप मेरे से और 4 ग्राम खरीद लेना, क्योंकि 6 ग्राम ऑलरेडी हम खरीद के दे दिए हैं, तो अब 4 ग्राम ना बचा, क्योंकि 10 ग्राम हम लेंगे, 1 रुपया टूटेगा, हम 10 ग्राम लेंगे। तो 90 से 91 के सफर में अगर जाएगा तो 91 पहुंचेगा, तो मेरे को 10 ग्राम फिजिकल गोल्ड घर में लेके आ जाना है। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बाकी स्विंग, शॉर्ट स्विंग, वो सब चलता रहेगा। इधर आपको फिजिकल गोल्ड को लेना है। तो शुरू में तो यही हम बोलेंगे कि जिन्होंने नहीं बनाया है, जो जेवर वगैरह, चाहे जिनको लगता है कि और रिक्वायरमेंट है, तो वो पहले अपना शौक भी पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा शौक भी पूरा हो जाएगा। फिर एक समय आता है कि आदमी को मतलब शौक नहीं रहता है कि नहीं ठीक है आप अपना बिजनेस में ध्यान दीजिए, तो उस समय फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉइन प्लस बिस्किट प्लस और भी जो होता है, तो उसमें 3% GST लगता है खरीदिएगा तो, और बेचने जाइएगा तो 700 रुपया का 1 ग्राम में 700 से 800 रुपया का अभी के टाइम में देना पड़ता है। कम मिलेगा, कैश लीजिएगा तो 700-800 रुपया। मान लीजिए 14,300 का है तो आपको 13,500 या 700 के आसपास, वो आपके जो ज्वेलर पे डिपेंड करता है। ये जो भी काम करिएगा, अपने यहाँ जो भी आपका रेपुटेड है, जो 50 साल 100 साल से आपके स्थित है, उसी के पास जाइएगा। ऐसे के पास मत चल जाइएगा कि तांबा चिपका देगा आपको,
ठीक है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बंगाल में तो भाई साहब, बंगाल वाले तो खासकर सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके गोल्ड में बहुत झोल झाल होता है। तो कोई लोग बोल रहे थे सर कि टाइटन से ले लें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइटन का भी अच्छा है सॉरी, लेकिन उसका मेकिंग चार्ज बहुत है, तो वहां से जब लीजिए तो सिक्का ले लीजिए या जो भी है उस तरह का देख लीजिए, अच्छा ब्रांड है तो उसका तो बाकायदा सब कुछ। बंगाल में जैसे कलकत्ता हो गया, कई ज्वेलर्स का हम नाम बता देंगे, थोड़ा सा झोलझाल ज़्यादा है। वही सोना को हम लोग जब यहाँ आके देते हैं जमशेदपुर में, नहीं लेता है, बोलता नहीं, बंगाल का नाम ही सुनता है, बोलता नहीं नहीं इसको हम चेक करेंगे। जब चेक भी करता है, शुद्धता दिखाता है डिजिटल तौर पे, तब यकीन होता है कि नहीं वास्तव में हेर फेर है। तो सब जगह का अलग अलग है, तो इसका अलग चीज़ है। बाकी इस पर कभी डिस्कशन चलेगा, ऐसा नहीं है बोलेंगे कि सब खराब है, नहीं, वो जो सरकार के द्वारा जो सब आता है ना वो सब लीजिए, कॉइन हो गया प्लस बिस्किट उस्किट वो सब ठीक है। आइए अभी टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो इधर उधर का बात हो गया। हाँ, बात में हम क्या बता रहे थे कि जो ऑपरेटर है ना, उसको पता चल गया भैया 91 पे आएगा तो उसको मिलेगा, वो डेली बोल रहा है यार अभी भी वीडियो बना के खत्म नहीं किया। एक क्वेश्चन, अच्छा अभी इंडिया और यूएसडी अमेरिका का डॉलर का कितना हुआ, तो हम उसको देखें, हम बोले क्यों भाई आपको बड़ा नहीं नहीं बताइए ना कितना हुआ, हम बोले रुको बता रहे, तुम बताए 90.88। तो उधर से क्या जवाब आया पता है, अच्छा 0.12 दूर है। हमने शाबाश, ये तो ज्ञानी हो गया समझ रहे। तो भाई अच्छी बात है हमें बोले चलो ठीक है, इसी बहाने कुछ सीख जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो ऑपरेटर को सिखाना तो भाई सबके बस की बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, सर गिरावट तो हुआ है तो यहाँ एसआईपी करना ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। देखिए साफ लिखा, नो, कोई डाउट नहीं है। देखिए मार्केट में ये क्लियर होना चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ये क्लियर हो गया ना, मार्केट नहीं लाइफ में भी आपको ये चीज पता है ना कि ये नहीं करना है, ये करना, बस काम हो गया और कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो अभी आपको कई लोगों को लग रहा होगा ना मार्केट में थोड़ा सा डर है, चाहे जिस तरह से, खासकर जो नए हैं, भाई मैं एसआईपी नहीं करूंगा। ठीक, आंसर क्या है, कब करना है? जब गोल्ड और निफ्टी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तब करना है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, कोई सपोर्ट, कोई रसीद, भाड़ में गया। बस आपको ये बता दिए गोल्ड और निफ्टी पॉजिटिव है दोनों, उस दिन एसआईपी कर लो आप लॉन्ग टर्म में। ये लॉन्ग टर्म के लिए बताओ, ठीक है। चाहे जिस दिन दोनों निगेटिव है उस दिन आप एसआईपी कर लो, मेरे तरफ से कभी रोक नहीं है। ये मार्केट का बहुत बड़ा सच्चाई आपको बता रहा हूं, ना कोई सपोर्ट ना कोई रेजिस्टेंस, भाड़ में जाए, कुछ नहीं देखना है आपको, खाली देखना है अच्छा गोल्ड क्या प्लस में है तो हाँ, निफ्टी माइनस में, भाई कुछ नहीं करेंगे। गोल्ड माइनस में है, हाँ माइनस में, निफ्टी माइनस में, माइनस में है, दोनों माइनस में है, चलो जी थोड़ा खरीदा जाए, उस समय आप लॉन्ग टर्म में जाओ, गोल्ड में भी जाओ, सिल्वर में भी जाओ, निफ्टी के जो हमारे लॉन्ग टर्म ईटीएफ है उसमें भी जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहला क्लियर। दूसरा, पोजीशन कैसा होना चाहिए? पोजीशन कैसा, तो यहां हम लिख देते हैं हल्का। अब बोलोगे अरे सर क्या लिख दिए, पोजीशन कैसा हल्का, नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है, नहीं समझ में आएगा, बढ़िया बात है। तो यहां पर ही आपको हल्का पोजीशन, तो हम बात बताएंगे ही बताएंगे, पोजीशन या पोर्टफोलियो का नहीं है, पोजीशन आपका है। आप बोलोगे मेरा पोजीशन, यस आप ही का सब कुछ है, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं, मेरा पोजीशन मेरा है मेरा पोजीशन मेरा है, आपका पोजीशन आपका है। तो क्या पोजीशन, हल्का का क्या मतलब, मतलब आपका जो माइंड है इसको हल्का रखने का है, एकदम शांत। ओह गिर रहा है, अच्छा गिर रहा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ये नहीं कि सर अब तो गिर रहा है, ये तो चल रहा है, मतलब एकदम सांस फूलने लगा। वो शांत रहिए, मन को शांत रखिए, मार्केट है, आज गिरा कल उठ जाएगा। आप किसी भी मतलब उसमें नहीं है, स्टॉक में नहीं है, आप बाकायदा इंडेक्स में है, और इतिहास गवाह है किसी भी ग्रोथ करती हुई कंट्री का इंडेक्स लाइफ टाइम नीचे नहीं रहता है, वो फिर ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो पोजीशन कैसा रखना, हल्का रखना, मन शांत रखना, ओ रिलैक्स, तभी आगे टिक पाइएगा, नहीं तो नहीं टिक पाइएगा। तीसरा लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में अपना 4 ईटीएफ जो कि मैं रखता हूं, एमओ निफ्टी 500, एएल पीएल 30 आईटीएफ, इंफ्रा आईटीएफ, एमओ डिफेंस ईटीएफ, ये रखता हूं। साथ में गोल्ड बीज, सिल्वर बीज और थोड़ा सा मून 100 मफांग ईटीसी, यही रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म ये हमारा होल्ड रहेगा, मार्केट चाहे जितना नीचे आ जाए, मार्केट बोले तो निफ्टी 50 जितना नीचे आना आ जाए, ये अपना होल्ड रहेगा। कौन सा होल्ड रहेगा, तो लॉन्ग टर्म वाला, बुझा गया, ये हमेशा रहेगा होल्ड। तो आप बोलोगे ओके सर समझ गए।
तो लॉन्ग टर्म में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या वहाँ कैश फ्री करना है? नहीं करना है। क्वेश्चन आएगा कि सर अभी जब हमको पता ही है गिर जा रहा है नीचे, तो हम काहे नहीं लॉन्ग टर्म को काट लेते हैं और नीचे आएगा तो हम लगा देंगे। तो भाई देखो ऐसी बात है, हम तो इतने बुद्धिमान नहीं हैं और ना हम इस प्रकार का आपको सलाह देंगे। आपका मन जैसा करता है, पैसा आपका है, जो डिसीजन है आपका डिसीजन है। हम तो नहीं करेंगे और हम ना ये डिसीजन आपको, क्योंकि मार्केट है सर, कब क्या पलट जाए आपको पता है, कब क्या हो जाएगा। तो ये बात है। पता चला ट्रम्प बोला कि ठीक है यार छोड़ो ग्रीनलैंड नहीं लेंगे, चलो यार भारत के साथ टैरिफ का क्या है, चलो कर लेते हैं और ठीक है सब बढ़िया है, जो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, ले भाई हो गया सब ठीक ठाक। समझ रहे ना? तो ये मानव निर्मित समस्याएं हैं। बाजार मानव निर्मित समस्याओं को समझता है कि ये बदल सकता है, इसलिए उस प्रकार टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर आता है कि सर स्विंग वाले पोजीशन में क्या करना है? तो यहां लिख देता हूं, कम करना है एक्सेप्ट निफ्टी 20, बैंक 20 और IT 20, इसको छोड़ के। तो आप बोलोगे क्या मतलब इसको छोड़ के? देखिए ये 3 ETF जितना गिरेगा उतना हम 5%, 3%, जिसका जो स्ट्रेटजी है इसमें 5% है, यहां भी 5% और निफ्टी 20 में 3%, ये हम चलते रहेंगे। इसके अलावा जो भी साइड सेक्टर है हमारे पास, पोजीशन कम करेंगे, कोई डाउट नहीं है। कोई इसमें किसी को कोई समस्या? सर मेरा ग्रो रेल में है, सर मेरा PSU बैंक में है, सर मेरा एमओ रियल्टी में है, सर मेरा एमओ कैपिटल में है। भाई साहब ऐसे नाम लोगे ना तो 300 के पार ETF है ना। मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्या आपको कोई SIP देता है क्या? आपके पास 1000 करोड़ रुपया आता है, चलो लाखों रुपया आता है, कोई आपको SIP ला के दे रहा है 50 आदमी, तो आप कर सकते हो। जब आप ही का पैसा आप ही को लगाना है, आप ही का उसमें स्ट्रेटजी चलेगा, आप ही खुद CEO हो, फिर तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है साइड सेक्टर गिरते बहुत है। ठीक है, चलो ये स्विंग का पोजीशन का हो गया। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है गोल्ड और सिल्वर। क्या भी हुआ है गोल्ड सिल्वर क्या? तो भैया गोल्ड सिल्वर पर सिंपल है, लॉन्ग टर्म होल्ड, चाहे वो 100% दे, 200% दे, 300% दे या फिर 400% दे, 500% दे। हालांकि इसी अभी लाइन में है, 2 लाइन अभी छुटा हुआ है, लेकिन असंभव नहीं है कि आ जाएगा अगर सिचुएशन इसी तरफ चले तो लॉन्ग टर्म होल्ड, स्विंग वाले में डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते चलना है, बस बात खत्म। कुछ नहीं, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। आपका बना बुक कर लो भाई, कल देख लेंगे, कल बना परसों देख लेंगे। कोई बोलते हैं कि सर हम आज बुक करते हैं दूसरे अकाउंट में लगा देते हैं, वो भी ठीक है। देखो सबका अपना अलग अलग विचार है, सबका अपना अपना, ऐसा कोई एक मेथड नहीं होता है जिससे आप पैसा बनाओ। हर मेथड से पैसा बनता है, लेकिन है कि मेथड ऐसा होना चाहिए जहां लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो। चलिए गोल्ड सिल्वर हो गया। अब आती है बात कैश पे। सर कैश कितना रखें, ये तो बता दो, कैश कितना रखें? तो देखो ये सर कैश रखना भी ना उसी प्रकार है कि ये मौजूदा कंडीशन पे डिपेंड करता है। मौजूदा जो आपका, हिंदी में करते हैं, जो मौजूदा वहां आपको कंडीशन को क्या बोलते हैं, जो माहौल है, जो मौजूदा माहौल है, जो मौजूदा कंडीशन है, जो मौजूदा सिचुएशन है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका कैश कैसे रिएक्ट करेगा। कैश क्या है? कैश आपका ये ढाल है ना, कैश आपका ढाल है, कैश आपका तलवार है, जो भी समझिए सब कैश ही है। ठीक है, कैश आपका बंदूक है, समझ गए ना, सब कुछ यही है। अब इसको आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, बराबर, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये कभी भी एक मूल स्वरूप में नहीं रहेगा, इसका स्वरूप बदलता रहेगा, वो भी ग्राउंड कंडीशन के अनुसार। ठीक है, जिस तरह अभी आप स्विंग से पैसा कैश फ्री करोगे तो वो पैसा कहां जाएगा? स्वाभाविक है उसको आप लिक्विड 20 या फिर लिक्विड कैश में रखोगे या फिर LT गिल्ट 20 में रखोगे, जहां दिल करता है वहां रखोगे। तो मैं तो इन दोनों को ज्यादा बोल रहा हूं, इसको तो लॉन्ग टर्म वाले ही होल्ड करें। और अभी रेट कट का जिस तरह चल रहा है तो उस तरह भी इसको रोकना है। इसमें भी अभी मेरे को पैसा डालना है,
इसमें भी 5-7 लाख रुपए मैं डालूंगा, तो थोड़ा वेट करके डालूंगा, ये हो जाने दीजिए आरबीआई का रेट कट का। अगर रेट कट होता है तो फिर नहीं डालूंगा, और रेट कट नहीं होता तो डाल दूंगा, वहां 2% तो बना लूंगा। आप बोलिए क्या बोले? हाँ 2% बना लूंगा, ये भी नोट रखिए। तो कैसे? बहुत दिन से साइडवेज है, बुद्धि से खेलिए, काम आएगा। आप लोगों को पहले बता दिए थे ना कि कम कर लीजिए, बोले थे कि नहीं बोले थे? तो खाली आरबीआई का आ जाने दीजिए, फिर उधर एंट्री मार देंगे, सब कुछ दिखेगा। तब तक आप लोग यहाँ इसमें होल्ड रखिए, दोनों में बढ़िया। कितना कैश रखना है? देखिए इतना तो आदमी क्या बोलेगा, बस इतना बता देगा कि कम से कम सिचुएशन खराब होने से पहले, अभी खराब नहीं है, आपके पास जो अभी कैश है ना, इसी कैश से आपको लास्ट तक लड़ना है। तो एटलीस्ट 30% भी किसी के पास है तो पैनिक नहीं होना है। यहां पर ही 50% कैश में नहीं कर लेना है, बुर्बक बन जाइएगा, समझ गए? अगर 30% कैश में है परफेक्ट है, क्योंकि बाकी तो 70% मार्केट में लगा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आशा करता हूं कि मैंने आप लोगों के सारे जवाब को यहाँ दे दिया होगा। हाँ बीच में थोड़ा सा ये ऑपरेटर का भी कहानी आप लोग सुन लिए होंगे, तो वो थोड़ा सा नहीं पसंद है तो आगे कर दीजिएगा। बाकी सर ये अपना टेलीग्राम है, एज पर ग्राउंड कंडीशन हम आपको स्विंग और शॉर्ट स्विंग बताते रहते हैं और चलते रहते हैं। ये अपना फ्री टेलीग्राम है ये वाला, ठीक है। रही बात सर, हम आपके साथ हमेशा हैं, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब होगी तो देखी जाएगी, बाकी मार्केट में चलते रहना है। ये अपना फेस पैक और शैम्पू है, ये देखिए लोगों ने फीडबैक भी दिया है, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है। तो जिनको मंगवाना है 7501615679, ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप जरूर करिए और स्क्रीनशॉट दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, आपको डिस्पैच होकर मिल जाएगा। चलिए, और मैं पोस्ट ऑफिस से मंगाता हूँ तो ट्रैकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बताइए कि क्या इस वीडियो में कुछ कमी रह गया क्या, और इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया? मैंने अपने तरफ से इस वीडियो को बिना सोचे समझे बनाया है, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो में कुछ सोच समझ के बनाता ही नहीं हूँ। वीडियो लेके बैठता हूँ, बोलना शुरू करता हूँ, फिर उसमें वो रिदम आता है और मैं आपके सामने बता देता हूँ। इसीलिए मेरा वीडियो कोई भी पहले से स्क्रिप्ट नहीं होता है। बाकी आप लोग समझदार है। थैंक यू वेरी मच। जय जवान।